हेलो स्टूडेंट, आज मैं कराऊंगा वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशो 30, 45, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ओके। टेबल बनाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। ये लेक्चर नंबर 3 है मेरा। पहले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले ड्राइव करे थे। पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले सोना चांदी तौल सारे ड्राइव। फिर इसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने 8.1 पूरी कंप्लीट करवा दी। और थर्ड लेक्चर में कराने जा रहा हूँ 8.2 एक्सरसाइज। इसके लिए मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं 8.2 का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी एक्सरसाइज होंगी ना इसी टेबल के आधार पर होंगी। ठीक, मैं टेबल कराने जा रहा हूँ। इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और 90 डिग्री। ठीक हो। अब देखिए मैं टेबल बना रहा हूँ। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये हो जाएगा साइन की वैल्यू, इसकी साइन, कॉस, ये tan। ये 3 टेबल होता है और मैथ में 6 की वैल्यू दे रखी है। साइन, कॉस, tan, कॉट, sec, कोसेक। इन तीनों से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या है 0 डिग्री। तो कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू? देखो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसे मेंशन कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4 इसे मेंशन कर दिया हमने 0 से स्टार्ट। मतलब बनाने का स्टाइल है। इसे कैसे वैल्यू कैसे जाती है वैल्यूज, और डिवाइड करके अंडर लगा देना सब में। और डिवाइड करके सब में अंडर लगा देना, स्क्वायर रूट। ऐसे इसका डिवाइड कितना है 0, 1 का रूट 1 और 4 का 2। 2 से कैंसिल हो जाए तो 1/√2 आएगा। कैसे? देखो 2√4 है तो 1 और ये 2, तो 1 का रूट 1 आएगा, 2 का रूट 2 का निकलेगा तो √2 आ जाएगा। इसका आएगा √3/2, ये आ जाएगा 1। समझ आ गई ना अभी? ये वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। और इसकी वैल्यू कितनी है √2। और इसकी कितने हाफ आ जाएगी, इसका 0 आ जाएगा। क्लियर बातचीत होगी। तो मेरा कहने का मतलब है इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको मतलब रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ये टेबल देगी मेरी। अब देखिए tan कैसे आएगा। tan के फॉर्मूला होता है tan का। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला याद करना हो तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। cos थीटा अपॉन
साइन थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देख साइन अपॉन कॉस, मतलब इसके से डिवाइड करो, क्या आएगा 0, इसके से डिवाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। समझ आ गई ना कि मतलब अगर tan निकालना है तो दिस अपॉन दिस, मतलब इसके से डिवाइड, इसके से डिवाइड, इसके से डिवाइड करो तो एक नहीं 1 आएगा, इससे 2 से 2 कट गया, √3 1 लिखते नहीं हम, बस आ जाएगा इन्फिनिटी। नो डिफाइंड, नो डिफाइंड। नो डिफाइंड आ जाएगा, इसे कहते हैं इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं, तो ये बनेगा टेबल। अब कहीं सारी 3 क्यों नहीं, लास्ट वाली 3, उसको मैं एक तरीका बता दूं निकालने का, इसलिए मैंने निकाला। कैसे यूज करना सिखा रहा हूँ। जैसे मुझे sec 30 चाहिए, क्या चाहिए sec 30, और sec किसका उल्टा होता है बता रखा मैंने, देखो sec किसका उल्टा होता है cos का, कहीं उल्टा कैसे सर जी, देखो बताओ, P अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ये साम बता रखा हूँ तुम्हें, cos tan cot sec cosec, ठीक। तो sec किसका उल्टा होता है cos का, किसका उल्टा होता है cos का, sec किसका cos का, और cos की वैल्यू कितनी, देखो ये cos है, sec cos की वैल्यू 30 कितनी होती है, ये 30 है, तो इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर √3 नीचे, ऐसे। इसलिए मैंने आगे 3 टेबल बनाया, मैथ में 6 तीनों मतलब 6 रेशो दे रखे हैं, मैं 3 से ही बाकी सब निकाल दूंगा। sec 30 पूछा है तो इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो इसको ऐसे। अब जैसे पूछा cosec 45 पूछा तुम्हें, cosec 45, और cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, इससे आ जाए √2/1, हम √2 लिखेंगे डायरेक्ट, तो ये इसलिए निकाल लीजिए। और जैसे cot 60 निकालना है, तो cot किसका उल्टा होता है tan का, और tan 60 की वैल्यू कितनी है, ये इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3। समझ आ गई बच्चों, तो ऐसे निकालेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। ये टेबल बहुत यूज होगी नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब कराने जा रहा हूँ 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये वैल्यू इसे पुट करने के, देखो ऐसे निकालना है, इसका रेसिप्रोकल होता है, समझ आ गई ना कि, तो ये फॉर्मूले लर्न कर लेना अच्छी तरह, ये टेबल का ज़्यादा यूज है, फॉर्मूले हो गए दोनों, ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। और इससे 6 फॉर्मूले और बन जाएंगे, जैसे साइन थीटा होता है 1 cosec थीटा, क्योंकि इसका ही रेसिप्रोकल है, ऐसे ही cosec थीटा पूछा है तो 1 साइन थीटा, ऐसे ही tan पूछे तो कितना होगा, tan का cos का ले दो पहले, cos थीटा क्या होता है 1 sec थीटा, और sec थीटा आता है 1 cos थीटा, पता है ना, cos का रेसिप्रोकल sec और sec का cos, ऐसे tan का tan थीटा क्या आता है 1 cot, और cot थीटा क्या होता है, cot होता है 1 tan, ये होता है जहाँ, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले और लर्न कर लेना, ये 6 फॉर्मूले, अच्छा समझ आ गया कि ये 6 फॉर्मूले हैं, ये यूज होंगे
ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला इसे ही बने। टेबल एक एक चीज़ क्लियर कर लो तो दोबारा देख लो, 0 1 2 3 4 लिख के 4 का डिवाइड कर दो, अंडर रूट छोड़ा देना, अंडर रूट निकाल के इसका से डिवाइड तो 0 आया, एक का अंडर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है, 2 से कैंसिल हो गया ये, तो 1/√2, √3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का कितना होगा 4 का 2, इसका आ गया 1, इसका कॉस में रेसिप्रोकल कर दो 1 दिस और दिस यहाँ और दिस 1/2 और 0 यहाँ, 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इसका इसमें डिवाइड कर दो 0, 2 से 2 कैंसिल 1/3, एक जैसे का 1 आया, ठीक। अब इसका इसमें डिवाइड तो 1 2 से 2 कट गया √3, इसका डिवाइड करता है इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना। समझ आ गई ना कि, तो ये क्लियर फॉन्ट डाल देना, छोटी छोटी चीज़ें हटा दो, इसको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना, टेबल नहीं बताता एक्सरसाइज भी यूज करना सिखा दूंगा। देखिए एक्सरसाइज कितना आएगा 8.3, क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, sin A cos B cos sin cos, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ये वैल्यू दे रखी, ठीक है। इसमें पुट कर देते टेबल से, क्या करेंगे पुट, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, जितनी वैल्यू है टेबल से देख देख के लिखेंगे, sin 60 वैल्यू कितनी है, cos 30 वैल्यू कितनी है, वही वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक। या माइनस है तो कितना आ जाएगा, sin 60 वैल्यू √3/2, तो कहेगा sin 60 वैल्यू √3/2, मल्टीप्लाई होता है पे, इसकी वैल्यू कितनी है cos 30 देख रहा √3/2 माइनस sin 30 कितना हाफ, हाफ sin 30 और cos 60 का मतलब cos 60 का हाफ, ऐसे, ठीक है। इससे कहते कितना आएगा 3/4, 1 × 1 क्या होता है 1/4, 2/4, या माइनस साइन है ना ब्रैकेट में, और सेम सेम एलसीएम आ गया, कितना 1/4, ये आंसर आ गया। समझ आ गया ना, पहला क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया, या सेकंड पार्ट हो जाएगा। 2 tan² 45, 2 tan² 45 माइनस प्लस माइनस आता, इसका क्या cos इसका 30 माइनस sin इसका 60, cos इसका 30 माइनस sin इसका 60, ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या करें 1 होती है 45 की, मैं कह रहा tan 45 वैल्यू 1, तो वहाँ रखा मैंने ऐसे, प्लस cos 30 रहा √3/2 होल स्क्वायर, और इसका होता है √3/2 का होल स्क्वायर, ये तो 2 आ गया, लिखता आएगा 3/4 माइनस 3/4, इससे कैंसिल हो गया, कितना है तो समझ आ गया ना कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। अब आता है थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, इसमें लिखा है cos 45 अपॉन क्या लिखेंगे sec 30 प्लस cosec 30, sec 30
cosec 30, इसे वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो sin 30 वैल्यू 1/√2 होता है होता है। sec 30 वैल्यू कितनी होती है? देखो sec किसका उल्टा होता है? cos का, और cos 30 वैल्यू होगी तो उसका उल्टा कर देंगे 2/√3। समझ आ गई ना कि ये क्या है? cosec 30। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का, और साइन 30 वाली कितनी? हाफ। तो इसका हाफ का 2 पर पहुंच जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ये रहा 1/√2 चल ही रहा है, कितना है? 2 प्लस एलसीएम लोगे ना, लोगे जो करके ऐसे। ठीक, क्लियर हो गई बातचीत भाई? इसका इससे करो, इसका इससे करो, कितना आ जाएगा? ये तो √2 पर पहुंच जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ऐसा। ठीक, टू प्लस 2√3। अभी रेशनलाइज करो, रेशनलाइज ऐसे। ये कितना? √2 है ना, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बाद में देखेंगे हम कितना होगा। ये हुआ √6 अपॉन √2 कितना? 2 कौन है? 2 का डिवाइड 1 प्लस √3 आया, तो √6 2 2 जा 4 ऐसा। अरे 2 2 जा 4 तो हो गया, इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख। इसका फिर क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे? √3 - 1 और √3 - 1। ये प्लस का है तो माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, देखो ये 9th क्लास में करा होगा तुमने। इसे रेशनलाइज करना, रेशनलाइज। प्लस से तो माइनस लगाएंगे और माइनस से प्लस लगाएंगे, अपोजिट साइन लगाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा? करना करो, तो कितना आएगा? 18 और माइनस √6। इसका इससे कितना आएगा? और तो चल ही रहा है, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितने हम 9 × 2 9 18 और ये कितना आएगा? 6। ये कितना आया? 3 - 1 तो कितना आएगा? 3√2 तो ही आ जाएगा, क्योंकि इसका तो 9 बाहर, 9 का कितना आ जाएगा? √2 बचेगा माइनस √6 अपन कितना होगा? 2। यही आंसर आ गया। फिर दोबारा सुन लो, इसकी वैल्यू ये रही, सॉरी इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रखिए। इसको एलसीएम लेके हल कर दिया, ये ना ऊपर हो जाता डबल। कभी कोई दिक्कत हो देखो 1/2 और 3/7 जैसी हो तो 7 ऊपर बन जाएगा 1 × 7 और 2 × 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाता है ऐसा। ठीक, तो भी काम मैंने यहाँ करा है। और इसको स्टेप स्टेप क्यों करते हैं? ये √2 है, √2 ऊपर से √2 2 होता है, इसका √6 हो गया। इसका पहले पता क्यों नहीं कि √3 बाहर जाता है, √3 ग्रेटर है 1 से, तो किसका साइन लगाएंगे? नेगेटिव का, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। इसके तो रेशनलाइज, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इसके क्या करेंगे? टुकड़े कर लेंगे, 9 × 2 9 का पता है रूट कितना होता है? ऐसे 3, इसलिए वो 3 आ गया बाहर निकल के। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे, तो 3 - 1 2 आया, 2 4 8, तो आंसर आ गया। किधर हो गया? कौन सा क्वेश्चन था ये? 3rd पार्ट था। फर्स्ट
ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 अपना कर लेना। इसका क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, 5th पार्ट। कौन सा भी कर लो, कोई दिक्कत, सारे एक जैसे ही हैं। हमें कराने क्वेश्चन नंबर 4 है और एक है 5th। सारे करने जरूरी है, कर देता हूँ। क्वेश्चन 5th पार्ट इसका तो कितना है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की हाफ, और sec 30 का है। देखो cos की वैल्यू क्या होती है, cos, और cos 30 की वैल्यू है, इसका उल्टा कर लो। माइनस साइन स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर 30 है रहा, और कॉसेक 30 का, cos 30 क्या है, √3/2। ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3, 4 × 4/3, एक कितना हो गया, × 3, ये कितना है, हाफ, 4 हो जाएगा, इसका कितना है 3/4। ठीक, इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको इधर कर देता हूँ, तो कितना आएगा 5/4 16/3 और -3 अपॉन 4/4 1 आ गया। एसेंशियल कितना आएगा 12, इसका डिवाइड कितनी आ गया 3, 15 प्लस है ये 4 16, इसका 4 64 हो गया, माइनस कितना आएगा, किसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, 1045 दे रखा, 1045 है, 1045। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितना होता है 1, कितना आएगा -12 आएगा, एक लिखते नहीं हो, 12, ये कितना हो गए 9, 79 से 12 माइनस करो 67, ये आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ले आए हम, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। टेबल से सारे क्वेश्चन ऐसी वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, इसको तो इसको लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का मेथड आपको बताइए सर।
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या क्वेश्चन है? 2 10 30 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 2 1/30 वाली होती ना होती है ऐसे एकदम आ जाएगा 1 + 1/3 ऐसा नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। और 3 बन जा 3 3 और 4/3 ठीक। अब सॉल्व कर लो इसको, पता कर 2/√3 में आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो, ये 4 तो ये रहेगा और 3 ऊपर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। 2 से कितने बार घटाइए 2 आप 3/2√3 कितने बार घटाइए, ये रेशनलाइज कर दो तो आएगा 3√3/2 × √3 3 3 कट गया। इसकी होती है या तो cos 30 की या sin 60 की। फिर दोबारा समझ लो, इसकी वैल्यू पुट करके दे हो गया तो 3 बन जा 3 और एक 4/3 ये नीचे उतर आएगा और 3 2 से कट गया 2 बार, ये आ गया। ये √3 का रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज। √3 क्या होता है 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू होती है 60 cos 30 दे दिया साइन cos। ये समझ आ गई ना होगी। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड का समझ आ गई ना होगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसमें फॉर्मूले पुट करने और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, पुट करना है वैल्यू आ जाएगी। जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? सेकंड पार्ट 1 + tan 45 1 माइनस है सॉरी सेकंड पार्ट 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 इजिकल टू क्या प्रूव करना है ये वैल्यू रख दो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1/2 = 0। अब आता थर्ड पार्ट, कौन सा आता थर्ड में क्या करना है sin 2a 2 sin a, ठीक। तो देखो इधर पुट करके देख लो, पहले 0 पुट करो 0। ये क्या करेंगे ये पुट ये 0 क्या रखेंगे 0 रख के देख लो, ये यहाँ 0 यहाँ, क्यों 0 डिग्री होती है हमारे पास 2 × 0 sin 0 वाली 0 तो होगी और यहाँ का रखेंगे 0 रखो 2 × 0 तो 0 = 0 तो एक वैल्यू कितना आई 0 आ गई। ये प्रूव करना था एक वैल्यू क्या करें दोनों इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल 60 से इक्वल लेंगे 30 से इक्वल लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें प्रूव करना था। ऐसे अगले में क्या करना है पुट करना है। समझ आ गया ना क्वेश्चन, ठीक बच्चों। स्टूडेंट ध्यान दे रहे हो ना क्वेश्चनों पे, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है टेबल से। टेबल में इसलिए मिटाई बार बार यूज हो जाएगी, आंखों के सामने देगी तो यूज करना जल्दी सीख जाओगे, लर्न ही हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है फोर्थ 2 tan 30 2
2 tan 30 अपॉन माइनस tan स्क्वायर 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्या करना है, पुट करना और कुछ नहीं करना है वैल्यू। तो 2 tan तो कितना √3/2 नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितने 1/√, ये 1 माइनस ऐसे वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं करा मैंने। कितना आएगा 2/√3, कितना आया 1 माइनस 1/3, इससे इंटू करा कितना आएगा 3 माइनस 3 अपॉन 2/√3। अब क्या करेंगे हम, क्या कर लेते हैं, √3 तो आ जाएगा, 1 2 2 और 3 ऊपर, मैंने बोला था ये कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन, तो इस देखो इसे रेशनलाइज कर दो, इसका क्या करते हो रेशनलाइज ऐसे कौन 3 की आंसर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया √3, और किसकी वैल्यू होती है tan 60 की होती है, tan 60 की, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, बी ऑप्शन है इसका। और क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड, ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम थर्ड, जगह नहीं थी इसलिए काट देता हूँ, आई कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह, बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझना कर देते हैं, tan a प्लस बी कितना अंदर रखा है √3, दो वैल्यूज दे रखी है इसकी, एक इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इनको क्या करना, सॉल्व करना है। अच्छा ए और बी की वैल्यू हो सकता है लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90, ठीक है, नो लेस देन 90। तो पहले हम बी, अब जहाँ तक रूट देखो tan की वैल्यू √3 किसकी वैल्यू है 60 की, तो पहले tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो tan a प्लस tan कितना आ जाएगा 60, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, समझ आ गई ना कि, अरे tan a प्लस बी किसकी वैल्यू है। अब ऐसे इसको देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, अब tan क्या है a माइनस बी कितना है tan 30 की वैल्यू है, किसकी है 30, कहाँ है 30 है, तो tan से tan हट जाए कितना आएगा, ए बी कितना है 30 डिग्री। तो इनको सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व, कैसे हटाते हैं, क्या कर देंगे सॉल्व, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ए प्लस बी कितना है 60 डिग्री, ए माइनस बी कितना है 30 डिग्री, ठीक। इसे करेंगे, इसे करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है क्लियर एकदम, माइनस प्लस कट जाते हैं तो बी से भी कैंसिल हो गया ना, हो गया ए और क्या 2a, इनको ऐड करते हो 90 डिग्री, ये कहाँ जाएगा अपॉन 2, 45 है, एक वैल्यू कितना आई 45 वैल्यू उसमें पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट में,
ये चैप्टर थर्ड में सीखा होगा आपने, इलिमिनेशन मेथड। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ 45 रख दो, बीजे में 60 माइनस 45 कितना आएगा, ये की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू इतनी आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई, दो वैल्यू आ गई। ठीक है ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयर भी फाइंड करना है इसमें। तो ध्यान जब ये रखा तो टेन की वैल्यू टेन के सामने रखेंगे हम, टेन है तो टेन के सामने रखेंगे हम। जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो, समझ आ जाएगी। जैसे cos 2a कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, tan a, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, तो cos a 2a लिखेंगे, cos किसकी वैल्यू 60 की, a कितना आएगा 60 डिग्री, सॉल्यूशन a कितना आया, डिवाइड कर 30 ना, 30 अब 30 का डिवीजन आएगा तो tan 30 आएगा 1/√3, ये आंसर आया। क्लियर हो गई, मतलब इसकी वैल्यू ये देखेंगे, इसकी वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसी वजह से डिवाइड कर देंगे, समझ आ गई ना कि इस तरह भी कर सकते हैं, क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। ठीक, ये समझ आ गई ना कि देख लो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप जो क्वेश्चन फोर्थ करने जा रहे हैं उसमें ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब स्टेट द वेदर आर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है, क्यों, कभी भी मतलब अंदर नहीं होती जाकर के, मैं लिख देता हूँ बहुत सारी कंडीशन, वो थोड़ा ध्यान रखना। समझ आ गई ना कि देखो, समझ क्लियर, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, ये क्वेश्चन करा दिया मैंने। ओके स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है, कुछ अपनी कंडीशन में अप्लाई करूँगा, कुछ इसमें करूँगा मैं, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आ जाते हैं असर्टिव सेंटेंस और उसका रीजन पूछते हैं, जो असर्टिव और रीजन वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा ऑप्शन में, उन क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ये। जैसे sin a -3 है, प्लस है कुछ है, क्या रखा है प्लस, तो sin a प्लस sin b, ये नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स है, ऐसे कभी नहीं होता कि अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाता, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, वैल्यू ऑफ द साइन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बिल्कुल सही है पहला। सेकंड केस क्या है, साइन थीटा इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज, बिल्कुल सही है ये, क्या है, राइट, ट्रू है, ट्रू। जैसे देखो साइन थीटा वैल्यू 0 और 30 की, जब इनकी 30 45 60 बढ़ रहा है तो 1.2 ये बढ़ रहा है, इसके बाद ये बढ़ रहा है, इसके बाद ये बढ़ रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 1, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, साइन की वैल्यू देखो, तो ये भी ट्रू है। थर्ड केस क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज थीटा इंक्रीज, ये रेसिप्रोकल है, जबकि ये क्या है, फॉल्स। कैसे भाई, कॉस थीटा इंक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, देखो डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम 1 फिर लेस देन फिर लेस देन फिर लेस देन 0 हो जाता है, तो डिक्रीज आता तो सही होता, तो फॉल्स है। फोर्थ कंडीशन क्या कह रहा है, साइन कॉस और वैल्यू ऑफ थीटा, ये फॉल्स है। अब कोट ए इज द
टू डेफिनेट वैल्यू ए इक्वल टू 0, यस, क्योंकि कॉट ए और कॉट 0 वैल्यू कितनी होती है, कॉट ए इज द नॉट डेफिनेट, यस, नॉट डेफिनेट, बिल्कुल डेफिनेट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, और नॉट डेफिनेट जिसका वैल्यू इन्फिनिटी हो। वास्तव में सही है, कॉट 0 वैल्यू हमेशा 1/0 मीन्स मतलब है इन्फिनिटी आएगी, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन करेंगे इसको 1/0, कॉट 0 वैल्यू 1/0 से नॉट डिफाइंड, तो ये क्या है, ट्रू है। तो समझ आ गया ना कि ये क्वेश्चन फोर्थ हो गया। ठीक ठीक, तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन को करने के लिए देख लो क्वेश्चन, समझ आ गई ना कि इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, तो साइन ले लो पहले, cos ले लो साइन a माइनस बी कितना इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कॉस फाइंड ए पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकता है, इसमें tan पूछ सकता है, tan ए जो भी पूछे, cos 60 30 और 60 90, कॉस कितनी है, हाफ की वैल्यू कितनी है 60 हो जाएगी, और कितनी जाएगी 30, और tan 2 पूछ, tan 3 पूछ सकता है, फाइंड tan 3। अब देखिए कॉट ए प्लस बी कितना है, हाफ, और कॉस किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए प्लस बी कितना दे रखा है, कॉस 60 दे रखा है, तो ए प्लस बी कितना होगा 60, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, कॉस ए प्लस बी 60 डिग्री, ओके। अब निकालेंगे ये वैल्यू हम, ये किसकी होती है, साइन 30 की होती है, साइन ए माइनस बी कितना है, साइन 30, हाफ है ना ये, ए माइनस बी किसके बराबर है 30। अब क्या करना है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, ए प्लस बी कितना है 60 डिग्री, ए माइनस बी कितना 30 डिग्री, और ये कैंसिल हो गया, टी 90 आ गया ना, आ गया, तो एज इक्वल कितना आया 45, कितना आया 45 आया, ठीक है, तो बी पूछ सकते हैं जल्दी, 45 आया नहीं आया, कितना आया एज इक्वल 45, इसको आगे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, जगह पड़ी है, ठीक है, ए कितना आया 45 90, और बी से ही कैंसिल हो गया, रख दिया 45 फ्रॉम फर्स्ट रख दो, फ्रॉम फर्स्ट कितना रखोगे, ए प्लस बी इक्वल टू 60, मैं कहते 45, अंदर। अब नाउ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan 3 रख दिया मैंने, एक वैल्यू कितना है, यही देखे tan बी, tan वैल्यू 15 रख दी 50, तो tan कितना आया 45, इसकी वैल्यू कितना है 1, याद, ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ये वैल्यू, इन को सॉल्व करना है, देख लो ये वाली वैल्यू पुट करके, इसका tan भी पूछा है, tan 3, तो 3 15 इंटू 45 होता है इसकी वैल्यू, समझ आ गई ना क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हो गई खत्म।
ठीक, मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।